बच्चे देखिए, हम लोग जैसे इसमें डिस्कस कर रहे थे, हमारा सेट 1 जो था वो कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोग FCT फर्स्ट का सेट 2 देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 है, आप लोग इसको 2 कर सकते हो। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना पहले। देखो, जैसे यहाँ पे बोल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इनमें से जो आपको ये एलिमेंट दिख रहे हैं, इसमें से बताना है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए सबसे एसेंशियल इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, कौन सा इनमें से आयन इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास क्या होता है बच्चे, जैसे क्लोरोफिल ए होता है ना। मानो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है ना। जैसे ये क्लोरोफिल ए है, ये रिएक्शन सेंटर होता है हमारा, इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो इसके सराउंडिंग में क्या रहता है, इसके सराउंडिंग में हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स रहते हैं, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मानो जैसे हमारा PS2 है, 680 नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे लाइट पड़ेगी है ना, जैसे यहाँ पे लाइट फॉल करेगी, जैसे यहाँ पे लाइट फॉल करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर होगी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 O2 है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सिंगल O नहीं लिख सकते ना, प्लस एक ये बन गया, दूसरा क्या बन गया, H पॉजिटिव आइन, और क्या बन गया बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारा जब फोटोलिसिस हुआ वाटर का, तो ये रिएक्टेंट बना हमारा फोटोलिसिस, वाटर की फोटोलिसिस हुई तो ये हमारे पास बना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये वाटर की फोटोलिसिस करने के लिए इनमें से इंपॉर्टेंट आयन कौन सा होता है, तो Mg, मैंगनीज, Mn, क्या होता है, मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है, तो मैंगनीज इंपॉर्टेंट आयन होता है जो वाटर की फोटोलिसिस करवाता है। ठीक है, और जिससे हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, H पॉजिटिव आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, इसके ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑप्शन में बोरॉन नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, मैंगनीज इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल द केल्विन साइकिल ऑपरेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हो इसको। देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि केल्विन साइकिल जो होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, केल्विन साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सोल्यूशन देखना। केल्विन साइकिल 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। केल्विन साइकिल जो है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। क्या होता है सबसे पहला, उसमें सबसे पहला होगा बच्चे कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन होगी। सेकंड स्टेप उसका क्या होगा, रिडक्शन होगी, है ना। और थर्ड स्टेप क्या होगा इसका, रीजेनरेशन होगी। क्या होगी, रीजेनरेशन होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन का मतलब एटमॉस्फेयर से हम CO2 को फिक्स करवा रहे। ठीक है, कैप्चर करने वाला RuBp, 5 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है बेटा, और 5 कार्बन के साथ एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 PgA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। और इस फास्फोग्लिसरिक एसिड में क्या होगा, रिडक्शन होगी, इसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 पगाल फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। और ये जो 3 पगाल होता है ना, ये 1 कार्बन रिलीज करता है यहाँ से, और इट मीन्स कि ये 6 कार्बन कंपाउंड था, एक इधर रिलीज हो गया, तो रीजनरेट हमने कितने कर दिए, रीजनरेशन 5 कार्बन की कर दी। बट यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ATP से ADP बनता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ATP खर्च हुआ। तो इसका मतलब ये हमारा रीजनरेशन वाला आ गया, ये रिडक्शन वाला आ गया, और ये कार्बोक्सिलेशन जहाँ पर हमने CO2 को फिक्स करवाया। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था बच्चे, फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो एक को फिक्स करने के लिए एक कार्बन ऐसे इसके साथ C, ठीक है, तो तब जाके 6 बनेंगे। तो हमें कितने टाइम चलाना पड़ेगा साइकिल, एक साइकिल में हम एक कार्बन फिक्स कर रहे हैं, तो 2 में 2 करेंगे, तो हमें कितना चलाना पड़ेगा, 6 चलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपको, 6 टाइम।
ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको केल्विन साइकिल को कितनी बार ऑपरेट करना पड़ेगा? 6 टाइम ऑपरेट करना पड़ेगा ना बेटे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फोटोसिस्टम टू अकर्स इन, फोटोसिस्टम टू अकर्स इन, ये क्वेश्चन कुछ ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। ये जैसे आपके पास क्या होता है, ये देखो, ये जैसे आपके पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम बोलते हैं थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, इस थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास क्या आता है, कॉइन के ऊपर कॉइन आएंगे, ठीक है, कॉइन के ऊपर कॉइन आएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है। और अब हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो ग्रेना, मानो जैसे इसमें से एक हम बाहर निकालेंगे, दैट इज़ ये क्या है, ये हमारा, सॉरी, ये एक क्लोरोप्लास्ट था बच्चे, हाँ ठीक है। ये क्या था, ये क्लोरोप्लास्ट था, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो होती है, ये क्या होती है, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन हमने बाहर निकाली, और इसके ऊपर क्या होता है, हमारा रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है ना, इस पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक। तो इस पिगमेंट सिस्टम के ऊपर क्या होता है, PS2 बोल सकते हो, PS1 भी होगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि PS2 अकर इन, PS2 किस पे ऑकर होगा, PS2 जो होगा तो हमारे ग्रेना पे ऑकर होगा ना, मतलब ये वाला इस पे होगा, PS2 किस पे होगा, ग्रेना पे ऑकर होगा। ये तो बाहर क्या है, ये तो क्लोरोप्लास्ट है ना, बाहर जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। तो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन जो होती हैं वो कितने कॉइन से, बहुत सारी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। और थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, कंबाइंड थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। तो हर एक थाइलाकाइड मेम्ब्रेन पे हमारा फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है। तो मतलब फोटोसिस्टम 2 किस पे प्रेजेंट होगा, ग्रेना पे प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरेडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, फेरेडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, देखो ये क्वेश्चन जो है फेरेडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, आप लोग ऐसे बोल सकते हो जैसे आपके पास फेरेडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ P680 हिल रिएक्शन PS2 PS1, हाँ ऐसा बन सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास जो PS2 है, ठीक है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्राइमरी एक्सेप्टर लेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे किसको जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन आगे फिर किसको जाएगा, है ना, प्लास्टोक्यूनिन को जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6 को जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा, प्लास्टोसाइनिन को जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, PS1 को जाएगा 700 नैनोमीटर। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरेडॉक्सिन, ठीक है। तो फेरेडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन किसको देगा, NAD पॉजिटिव को देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये अपहिल रिएक्शन बन रही है ना बेटा, यहाँ पर क्या हो रही है, ये अपहिल रिएक्शन बन रही है। और ये जो रिएक्शन है जहाँ पर एनर्जी कम हो रही है, तो ये डाउनहिल रिएक्शन है। तो हमारे पास जो प्रोसेस है, फेरेडॉक्सिन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ हिल रिएक्शन, फेरेडॉक्सिन जो है वो किसका कंस्टिट्यूएंट है, वो हिल रिएक्शन का कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, ये देखो ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला इसने बोला है कि जो नॉस्टिक होता है ये एरोबिक, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, ये कैसा होता है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, O2 रिलीज करता है। साइकास जो है ये भी क्या है, ये भी एरोबिक बैक्टीरिया है, ये भी O2 रिलीज करता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है ये एनऑक्सीजेनिक होता है, एनऑक्सीजेनिक प्रोड्यूस करता है H2S, क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन सल्फर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और कारा जो होती है ये एल्गा है, ये भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, एरोबिक में। तो एनऑक्सीजेनिक H2S मतलब ये एक साइंटिस्ट ने भी यूज़ किया था ना, जहाँ पे हमें ये कन्फ्यूज़न चल रही थी कि CO2 के ब्रेकडाउन होने से ऑक्सीजन
रिलीज़ होती है, वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो वहाँ पर भी सल्फ़र बैक्टीरिया जो थे, जब हम लोग H2S कर रहे थे तो H2S में क्या हो रहा था, सल्फ़र रिलीज़ हो रहा था जाके, ठीक है। तो इसमें ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया हैं जो एनऑक्सीजेनिक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीजेनिक है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है आपके क्वेश्चन का? कॉन्सेप्ट बनता है कि देखो यहाँ पर क्या होता है, मतलब डार्क रिएक्शन इज़ लाइट डिपेंडेंट, ऐसा नहीं बोल सकते हो। जैसे हमारे पास क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल, और क्या रखा है इन्होंने ऑप्शन में, और क्या रखा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझो, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करती है। बात समझ गए? यहाँ पे एंजाइम की बात की जा रही है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट कंटेन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। यस, ये वाला आंसर सही लग रहा है मुझे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, क्योंकि डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम तो ठीक है, बट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम यस, क्योंकि जैसे रुबिस्को है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको नोट बता देता हूँ, डार्क रिएक्शन इज़ लाइट डिपेंडेंट, जो डार्क रिएक्शन होती है, जो डार्क रिएक्शन होती है, जो डार्क रिएक्शन होती है इज़ लाइट डिपेंडेंट, इज़ लाइट डिपेंडेंट। क्यों है लाइट डिपेंडेंट? हम इसको इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करती है, डन, ठीक। बट एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन, बट एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन, एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन कौन कौन से हो गए, जैसे रुबिस्को हो गया, रुबिस्को हो गया, है ना, रुबिस्को हो गया, पेपकेस हो गया, पेपकेस हो गया, आर इंडिपेंडेंट, एंजाइम इंडिपेंडेंट, इनको कोई मतलब नहीं है। तो क्या सही आंसर होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। जैसे राइजोम और क्लोरोफिल तो हो नहीं सकता, बट ये लास्ट वाला थोड़ा सा आपको हिला सकता था, बट लास्ट वाले में क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, ठीक है। रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ होते हैं क्या वो लाइट डिपेंडेंट हैं? नो, वो कैसे हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। तो पहला वाला आंसर सही है इसका। सेवंथ में देखना, हैच स्लैग पाथवे, हैच स्लैग पाथवे मतलब C4 साइकिल, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज, इसमें क्या होगा हैच स्लैग पाथवे में, जैसे हमारे पास क्या होता है, C4 साइकिल कंप्लीट होता है हमेशा 2 सेल में, C4 साइकिल जो होता है वो कंप्लीट होता है 2 सेल में, एक आता है मेसोफिल सेल और दूसरा आता है बच्चे बंडल शीट सेल, ठीक। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोफिल सेल, ये क्या है मेसोफिल सेल, और इसको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल, ठीक। C4 साइकिल 2 सेल में कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करना है और उसको पकड़ने वाला फास्फेनोल पाइरुवेट होगा, ठीक। और जब एटमॉस्फेरिक CO2 इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक CO2 इसके साथ कंबाइन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा बच्चे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपको, क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हैच स्लैग पाथवे द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है, PEP है ना बच्चे, PEP फास्फेनोल पाइरुवेट, यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मतलब जो फास्फेनोल पाइरुवेट है वो क्या करता है, पहले क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है, तो ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर हो गया, किसके केस में, C4 साइकिल के केस में, C4 साइकिल के केस में, डन हो गया बच्चे। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट कहता है अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेस रिजल्ट इन, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे देखना, मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, जैसे हम लोग इसको ऐसे करते हैं,
एसिटाइल कोएंजाइम याद करो, एसिटाइल कोएंजाइम, हम लोग क्रेब साइकिल की बात करेंगे, ये क्रेब साइकिल का एंजाइम है। क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड जो है उसके बिल्कुल नीचे आप लोग लिख देंगे क्या, अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड, ग्लूटोरिक एसिड, ठीक है। ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, कितना होता है, 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। इससे पहले भी बच्चे डिकार्बोक्सिलेशन होती है, CO2 निकलता है, और इसके बाद भी CO2 निकलता है, ये बात समझ आई। इससे पहले ये आपने देखना है, इसके इधर 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, सेक्सनिक एसिड, फिर ऊपर जाके मैलिक एसिड, फिर ऊपर चलता जाएगा, और इसके ऊपर 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो 6 कार्बन में से एक निकल गया तो ये 5 कार्बन कंपाउंड बना। अच्छा, 5 में से एक फिर इधर निकल गया तो 4 कार्बन कंपाउंड बना। आपने ध्यान रखना है कि जो एंजाइम ये पूछ रहा है अल्फा कीटोग्लिटरेट डिहाइड्रोजनेस, तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाना, बट अल्फा कीटो के बाद एंजाइम है। इससे पहले जो है, इससे पहले आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस है जो इसको रिलीज करवा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन कैसे समझना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि यहाँ पर इसके बाद वाले स्टेप में क्या बना रहा, ऑक्सीडेशन भी कर रहा। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब समझ रहे हो बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ये यहाँ पर NADP बना रहा है, NAD से कन्वर्ट होके NADH भी बना रहा है, प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी NAD से क्या बना रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको हम जहाँ पर NAD बन रहा है तो इट मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है तो वो क्या हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो हमें पता है कि एंजाइम जो है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस जो है NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव भी बना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और CO2 भी रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है। तो ऑप्शन में ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, इस एंजाइम का ये काम है। ये एंजाइम 2 काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव बना रहा है ना, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के बाद, है ना। तो ये प्रोडक्ट बनाने का मतलब है ऑक्सीडेशन कर रहा है, और CO2 भी रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब डिकार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है। तो इस एंजाइम का फंक्शन आपके ऑप्शन में आएगा, ये वाला आंसर आएगा, देखो ये वाला, ये कह रहा है, ठीक है। ये है अल्फा कीटोग्लिटरेट डिहाइड्रोजनेस रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या कर रहा है, NAD जो है उसको कन्वर्ट कर रहा है NADH प्लस H पॉजिटिव आइन में। तो ये क्या किया है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, सेम स्टेप पे क्या कर रहा है, CO2 को भी रिलीज कर रहा है। तो इस मीन्स की क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है ना। एक होती है कार्बोक्सिलेशन, CO2 को फिक्स करना, CO2 को रिलीज कर रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन, बट किस एंजाइम की प्रेजेंस में, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में। ये बात क्लियर होगी बच्चे, ठीक है। बोल रहा है इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट बताना हमने इसमें। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है बेटा, देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन ही मुझे उल्टा लग रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट होते हैं बच्चे CO2 और वाटर होता है, इसका CO2 एंड वाटर है। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट CO2 और वाटर होता है ना। अगर ये इधर पूछ लेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर A को N कर दें एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो फिर लैक्टोज आ जाएगा, है ना, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज। समझ में आ रही बात। तो इसका मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ से ऐसे करेक्ट करके, ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको यहाँ पे करेक्ट करके इसका लैक्टोज आंसर आता है, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम मोर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, तो एरोबिक में कितने बनते हैं हमारे पास, 38 ATP बनते हैं। एरोबिक में कितने बनते हैं, 38 ATP बनते हैं, है ना। तो एनारोबिक में कितने बनते हैं, एनारोबिक में कितने बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, सही है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है बच्चे, ये क्या बोल रहा है, एनर्जी गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम मोर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कितने, 19 टाइम ज़्यादा है ना, 19 दूनी 38।
अगर 2 एनारोबिक में बन रहे हैं तो 38 हैं, तो कितने टाइम ज़्यादा है? 19 टाइम। 19 × 2 38। ठीक है बच्चे, है ना। ये देखो, द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट, द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये रिपीट हो गया ना सेल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल का इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट आप मुझे बताओ। क्रेब साइकिल का जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, देखो एटीपी जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है, वो मेन प्रोडक्ट होता है। किसी भी साइकिल का एटीपी जिसको हम एसएलपी बोलते हैं वो मेन प्रोडक्ट होता है। अच्छा, मीथेन जो है ये क्या होता है? गैसेस की फॉर्म में है, तो ये तो प्रोड्यूस ही नहीं होता फिलहाल, अगर होगा तो ये क्या होगा? ये बाई प्रोडक्ट होता है। बट जो हमारा वाटर हो गया, जैसे हमारा वाटर हो गया, इसके साथ हम लोग CO2 ऐड कर देते हैं, इसके साथ हम लोग O2 ऐड करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा? ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता, ये बाई प्रोडक्ट होता है। ये क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है। बट मेन प्रोडक्ट क्या है? वो ATP है इसमें। एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज ATP। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विद। ये बोल रहा है एसिटाइल कोएंजाइम से 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, बट किसके साथ कंबाइन करके बनेगा? देखो किसके साथ कंबाइन करके बनेगा, हम लोग यहाँ पर इसको पहले समझ लेते हैं। ये बोल रहा है ऐसे, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम जो है हमारे क्रेब साइकिल का पहला स्टेप है। क्रेब साइकिल का पहला स्टेप है जिसके पास 2 कार्बन है। ये बोल रहा है कि किसके साथ जुड़ के ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो जुड़ना किसके साथ है? इसने जुड़ना है बच्चे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास 4 कार्बन होते हैं और 2 इसके जुड़ के 6 कार्बन कंपाउंड, मतलब ये क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड बनेगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखना क्या बोल रहा है, किसके साथ जुड़ना था इसको? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ना था। तो अब देखो ऑप्शन में बताया होगा इसने, ऑप्शन में बताया है ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये तीनों गलत हैं, ये सही है। ठीक है, ये बोल रहा है बच्चे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो क्या आएगा इसका बेटा? जैसे ये जो अलवा है ये कौन सी होती है? ग्रीन एल्गा होती है। ये क्या है? ये ग्रीन एल्गा। ठीक है ना, ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेटिक, ये क्या करती है? रिलीज़ करती है, O2 रिलीज़ करती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एनऑक्सीजेनिक, बिना ऑक्सीजन। स्पाइरोगेरा क्या होता है? स्पाइरोगेरा भी ऑक्सीजेनिक होती है। ये कैसी होती है? ऑक्सीजेनिक एल्गा है, ये भी O2 रिलीज़ करती है। रोडोस्पाइलम एक बैक्टीरिया है बच्चे, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, बट है कौन सा बैक्टीरिया बच्चे? नॉन ऑक्सीजेनिक। कैसा है ये? नॉन ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, नॉन ऑक्सीजेनिक रोडोस्पाइरलम बैक्टीरिया। ये क्या रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है बेटा सल्फ़र, ये रिलीज़ करेगा सल्फ़र, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ़र बैक्टीरिया रिलीज़ करेगा सल्फ़र, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सल्फ़र बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए जो होती है वो एब्सेंट होती है। डन, तो इसका मतलब क्या है? ये सही है, ये सही है ना, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो ये तो O2 रिलीज़ करेगा ना, ये O2 रिलीज़। डन, देखो फिर क्या बोल रहे हैं, ये जैसे आपके पास आता है क्लोरोफिल ए आकर्षण, क्लोरोफिल ए आकर्षण किस में आएगा? क्लोरोफिल ए जो होता है हमारे पास सिंपल किसके पास आएगा? ऑल प्लांट एक्सेप्ट फंजाई, ऑल प्लांट एक्सेप्ट फंजाई, ये तो गलत हो गया। ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोप्स, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोप्स इन ऑल हायर प्लांट्स। देखना इसमें हम बोलेंगे ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोप्स, है ना। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल ऑक्सीजेनिक लिबरेटिंग ऑटोट्रोप्स, तो ये सही है इसका। ठीक है बच्चे, तो 11th के ये दोनों सेट कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग अच्छे से देखें इनको, अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू बच्चे।